हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह दोस्तों हम जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 19 लेकर आए हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपकी सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। बैटल ऑफ थर्ड पानीपत। तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था दोस्तों। ऑप्शन ए है 1550 में, बी 1660 में, सी 1761 में और डी 1865 में। तो अगर बात करें दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था ऑप्शन सी। अब बात कर लेते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। अगर हम फर्स्ट बैटल की बात करें तो फर्स्ट हुआ था दोस्तों 1526 में। कब हुआ था 1526 में पहला पानीपत का युद्ध हुआ था। अगर बात करें सेकंड की तो सेकंड कब हुआ था दोस्तों 1556 में। कब हुआ था दोस्तों 1556 में सेकंड हुआ था। और थर्ड अगर आपसे पूछ रहा है थर्ड कब हुआ था दोस्तों 1761 में थर्ड युद्ध हुआ था। आशा करता हूँ कि तीनों डेट आपको याद रहेंगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर कि दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पाया जाता है। ये पूछ रहा है दोस्तों कि बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पाया जाता है। तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी गुयाना में, ऑप्शन सी जमैका में और ऑप्शन डी है ब्राजील में। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों। अगर बात करें हम संचित भंडार की तो कहाँ होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गुयाना बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा गुयाना बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर हम बात करें भंडार की, अगर हम बात करें विश्व में उत्पादक सबसे ज्यादा कहाँ होता है तो उत्पादक में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑप्शन ए फिर सही होगा उत्पादक। ठीक है दोस्तों, उत्पादक कौन करता है सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया उत्पादक करता है। और भंडार कहाँ सबसे ज्यादा दोस्तों तो गुयाना, इसका आंसर होगा बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। मानव शरीर में ताप को नियंत्रित करने वाला थर्मोस्टेट कहाँ स्थित होता है। जो हमारा मानव शरीर है उसमें ताप को नियंत्रित करता है, जो हॉट एंड कोल्ड को नियंत्रित करता है, वो थर्मोस्टेट कहाँ स्थित होता है दोस्तों तो इंडो हाइपोफाइसिस में, बी पीनियल ग्रंथि में, सी हाइपोथैलेमस में और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा दोस्तों का सही आंसर क्या होगा दोस्तों कि मानव शरीर में ताप को नियंत्रित करने वाला थर्मोस्टेट कहाँ स्थित होता है। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हाइपोथैलेमस में। कहाँ होगा दोस्तों हाइपोथैलेमस बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है कि सूर्य की किरणों की जो तीव्रता को मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है। देखिए दोस्तों, आपसे उपकरण के बारे में पूछा जाता है कि नहीं क्वेश्चन कि किससे क्या मापते हैं, तो अच्छे से याद रखेंगे। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है एक्टियोमीटर, ऑप्शन बी एनीनोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर और ऑप्शन डी है पायरोमीटर। तो क्या होगा दोस्तों अगर हम बात करते हैं सूर्य की किरणों की तीव्रता किससे मापते हैं। ऑप्शन ए पहला ही आंसर सही हो जाएगा एक्टियोमीटर। क्या होगा दोस्तों एक्टियोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं एनीमोमीटर से। तो इसकी एनीनोमीटर से हम क्या मापते हैं वायु की गति। क्या मापते हैं दोस्तों वायु की गति। जो वायु गति मापते हैं वो एनीनोमीटर से मापते हैं। बैरोमीटर से क्या मापते हैं दोस्तों बैरोमीटर से वायुदाब मापते हैं, वायुदाब। ठीक है दोस्तों, और पायरोमीटर से क्या मापते हैं पायरोमीटर से उच्च तापमान। क्या दोस्तों उच्च हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान, उच्च ताप जो होता है हाई टेम्परेचर पायरोमीटर से मापते हैं। ठीक है, चार ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण क्या है तो ऑप्शन ए एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर से सूर्य की तीव्रता मापी जाती है, जो किरणों की तीव्रता है। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों? तो ऑप्शन ए स्टेपीज, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी फीबिया और ऑप्शन डी है नाक की हड्डी। तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? अगर बात करें हम मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों, तो ऑप्शन बी फीमर हड्डी बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। अब बात करते हैं बड़ी होगी फीमर, छोटी कौन सी है दोस्तों? स्टेपीज। स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी होती है। कौन सी? सबसे छोटी की बात करें तो स्टेपीज होगी दोस्तों, और बड़ी की बात करें तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है। आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे दोस्तों। अगर अभी तक चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में 28वें लेखा महानियंत्रक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? 28वें लेखा, तो ऑप्शन ए भारतीदास, ऑप्शन बी एस दुबे, ऑप्शन सी है गिरीश चंद्र मुर्मू और ऑप्शन डी है राजीव कुमार। तो किसे किया गया दोस्तों? देखिए यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है, ये पूछा आपसे लेखा महानियंत्रक, इसको बोलते हैं हम CGA। क्या बोलते हैं? CGA। ठीक है दोस्तों, एक होता है हमारा कैग, CAG। क्या होता है? कैग। तो ये दोनों अलग अलग हैं। CGA कौन बना अभी भारत का? कौन से नंबर का? 28वें नंबर का। तो किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? SS दुबे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर होगा। किसके स्थान पे बनाया गया? भारतीदास के स्थान पर। किसके स्थान पर? भारतीदास। पहले कौन थी? भारतीदास थी। अब SS दुबे को लेखा महानियंत्रक पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें कैग की, तो कैग हमारे हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे कैग हैं। इसे बोलते हैं हम हिंदी में भारत का लेखा एवं नियंत्रक, परीक्षक नियंत्रक, महालेखा जो होता है हमारा कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो हमारा होता है कैग को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, CGA हमारा अलग है। CGA कौन है? SS दुबे। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, अलग अलग अच्छे से याद रखेंगे। बात करते हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार कौन है हमारे दोस्तों? मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। अच्छे से याद हो गए चार ऑप्शन। देखिए दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन से चार ऑप्शन आपके बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस सेट को अंत तक देखिए। ठीक है दोस्तों, और अपनी परीक्षा को बेहतर बनाइए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, सेवलॉन स्वस्थ इंडिया ने हाल ही में किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? देखो दोस्तों, वैसे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एक तो, क्योंकि दुनिया का पहला बनाया है। सेवलॉन स्वास्थ्य इंडिया ने हाल ही में दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन ए सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन बी रणवीर सिंह, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर और ऑप्शन डी है हरमनप्रीत कौर। तो सही आंसर क्या होगा? अगर बात करें हम सेवलॉन के हैंड एम्बेसडर, तो सही आंसर होगा दोस्तों सचिन तेंदुलकर। किसको बनाया है? सचिन तेंदुलकर को बनाया। अब इन तीन ऑप्शन को देख लेते हैं। सूर्य कुमार यादव किसके हैं दोस्तों? ICI, जो ICI बैंक है, फाइनेंशियल जो बैंक होता है दोस्तों, ICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के सूर्य कुमार यादव है। रणवीर सिंह किसके हैं दोस्तों? पेप्सिको के हैं। किसके? पेप्सिको के हैं। और हरमनप्रीत कौर पूमा के हैं। किसके? पूमा। हरमनप्रीत कौर किसकी हैं दोस्तों? पूमा की हैं। ठीक है, अच्छे से याद हो गए दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 5वां जन औषधि दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? जन औषधि दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? सबसे पहले तो ये आ जाता है दोस्तों, जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 7 मार्च को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी दोस्तों? तो ऑप्शन ए जन जन तक जन औषधि, ऑप्शन बी है जन औषधि जन उपयोगी, ऑप्शन सी है सेवा भी रोजगार भी, और ऑप्शन डी है जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी। तो क्या है दोस्तों इसका सही आंसर? अगर बात करें जन औषधि दिवस की, तो डी आंसर बिल्कुल सही होगा, जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हाल ही में IAF में कमांड कॉम्बैट यूनिट की पहली महिला अफसर पद पर किसे नियुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों, पहली महिला नियुक्त हुई है तो अपने आप में वैसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि IAF में कमांड कॉम्बैट यूनिट की पहली महिला अफसर पद पर किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है शिवा चौहान, ऑप्शन बी है सालिजा धामी, ऑप्शन सी अवनी चतुर्वेदी और ऑप्शन डी है भावना कांत। तो क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर। अगर हम बात करें IAF कमांड कॉम्बैट यूनिट की पहली महिला अफसर, तो कौन है, सालिजा धामी। बी बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। सालिजा धामी को IAF में कमांड कॉम्बैट यूनिट की पहली महिला अफसर बनाया गया है। अब बात करते हैं शिवा चौहान की, तो ये कौन थी दोस्तों, याद करो अच्छे से, सियाचिन। जो सियाचिन में तैनात जो पहली महिला है वो शिवा चौहान है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। पैन अमेरिका द्वारा हाल ही में किस भारतीय को पैन नाबोकोव लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन बी शिप्रा दास, ऑप्शन सी शशि कुमार रामचंद्रन और ऑप्शन डी है वी मधुसूदन नायर। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों। अगर बात करें पैन अमेरिका द्वारा हाल ही में किस भारतीय पैन नाबाकोव को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक आयोग की स्थापना की सिफारिश की गई थी। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी दोस्तों। 41वें संविधान संशोधन, 65वां संविधान संशोधन, 82वां संविधान संशोधन और डी 76वां संविधान संशोधन। तो किसके द्वारा की गई थी। अगर हम बात करें SC और ST जनजातियों के आयोग की स्थापना कौन से संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी दोस्तों, तो 65वां संविधान संशोधन। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 65वें संविधान संशोधन के द्वारा SC और ST जनजातियों के आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी और क्वेश्चन भी आपको अच्छे लग रहे होंगे। जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव में पूछे गए दोस्तों, वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता हूं, तो इसलिए अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए दोस्तों और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। मतलब मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है उसे कौन कर सकता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो कौन कर सकता है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं मौलिक अधिकार के निलंबन की, तो राष्ट्रपति कर सकता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कब कर सकता है। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है ना, राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है दोस्तों, उस दौरान आपातकाल जब लगता है उस दौरान अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद तो अनुच्छेद 359 दोस्तों अच्छे से याद रखना है। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। किसके दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद रहेगा। बिल्कुल दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। कि मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वो कौन है दोस्तों। संसद है, राष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय है या मंत्रिमंडल है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों। सही आंसर होगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा होगा, सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर बात करें आपके कि मूल अधिकारों का संरक्षक कौन कहलाता है, सर्वोच्च न्यायालय कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि प्रधानमंत्री को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है। कि शपथ कौन दिलाता है प्रधानमंत्री को। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी है मुख्य न्यायाधीश।
तो कौन दिलाएगा दोस्तों शपथ? प्रधानमंत्री को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उसके पद की शपथ दिलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं कि कौन किसको शपथ दिलाता है, तो अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि सामान्यतः प्रधानमंत्री होता है, क्या होता है दोस्तों? देखिए ऑप्शन देखेंगे। सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है, बी है राज्यसभा का सदस्य होता है, सी है लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, और सी है राज्यसभा में बहुमत दल का नेता होता है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अगर बात करें प्रधानमंत्री क्या होता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगर बात करें प्रधानमंत्री की तो क्या होता है? वो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? देखिए दोस्तों आपसे पूछा जाता है, साइंटिफिक नेम आपसे पूछे जाते हैं, तो आम का पूछ रहा है, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो ए है आम ही कहेंगे, बी है मैंजीफेरा इंडिका, सी है डोकस कैरोटा, या डी है ये सभी। तो क्या होगा दोस्तों अगर वनस्पतिक नाम की बात करें? तो ऑप्शन बी मैंजीफेरा इंडिका। क्या कहेंगे? मैंजीफेरा इंडिका किसका वनस्पतिक नाम है? आम का वनस्पतिक नाम है। साइंटिफिक नेम किसका दोस्तों? आम का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? क्या पूछ रहा है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए है मणिपुर, बी है ओडिशा, सी है मध्य प्रदेश, और डी है मेघालय। तो अगर बात करें हम चिल्का झील की दोस्तों, तो चिल्का झील कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, बी। देखिए आपसे बहुत ही कई बार परीक्षा में एसएससी में पूछा गया कि चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो कहाँ होगा दोस्तों? उड़ीसा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? उड़ीसा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए अभिनय, ऑप्शन बी संगीत, ऑप्शन सी गायन, ऑप्शन डी है बॉक्सिंग। तो किस में दिया जाएगा दोस्तों? अगर बात करें ग्रैमी पुरस्कार की, तो पुरस्कार से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार की बात कर रहा है। ग्रैमी पुरस्कार किस में दिया जाता है दोस्तों? संगीत में। किस में? संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए उद्यानों से आपसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो अच्छे से जवाब देंगे। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, और डी है असम। तो क्या होगा दोस्तों अगर बात करें मानस की? मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो असम। क्या होगा इसका? असम आंसर बिल्कुल सही होगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा, असम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और ये हमारी आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? कौन सी दोस्तों? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन ए बेकाल झील, ऑप्शन बी है टीटीकाका झील, ऑप्शन सी है सुपीरियर झील, और ऑप्शन डी है कैस्पियन सागर झील। तो क्या होगा दोस्तों अगर हम बात करें विश्व की सबसे गहरी झील की? कौन सी दोस्तों? गहरी झील। तो गहरी झील कौन सी हो जाएगी? बेकाल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ए बेकाल झील। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर होगा। अब बात करते हैं हम टीटीकाका झील। तो ये सबसे ऊंचाई पर स्थित, किस पे दोस्तों? सबसे ऊंचाई पर स्थित पूछे तो हो जाएगा टीटीकाका झील। अगर पूछे कि विश्व की ताजे पानी, कौन से? ताजे पानी की झील, ताजे पानी की झील। ताजे पानी की झील कौन सी है सबसे बड़ी दोस्तों? तो सुपीरियर झील हो जाएगी। अगर पूछता है खारे पानी की झील, कौन सी दोस्तों? खारे पानी की झील। और खारे पानी की बात करें तो दोस्तों कैस्पियन सागर हो जाएगा। चार ऑप्शन आपको अच्छे समझ में आ गए दोस्तों। अगर पूछा आपसे गहरी झील तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, बेकाल झील। अगर पूछा आपसे सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी है, तो टीटीकाका झील सबसे ऊंचाई पर स्थित है। अगर पूछे ताजे पानी की झील कौन सी है, तो सुपीरियर झील हो जाएगी दोस्तों।
अगर आपसे पूछे खारे पानी की कौन सी झील है तो कैस्पियन सागर हो जाएगी। ये कहाँ पे है दोस्तों, विश्व में बात चल रही है, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखेंगे, विश्व की बात चल रही है दोस्तों। तो चारों ऑप्शन आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सबसे गहरी झील कौन सी है, बेकाल झील है। ठीक है दोस्तों, आगे मिलते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ दोस्तों। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।